ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही भयानक रोग का। यह रोग जिसे होता है वह सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ रोता है, परेशान होता है, दुखी होता है और डॉक्टरों का इलाज करवा कर अंग्रेजी दवाइयों को खा कर परेशान होता रहता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती, रोग शांत नहीं होता। यह ठीक है कि अगर रोग है तो उसकी दवा अनिवार्य है, लेकिन कभी कभी दवा का असर भी नहीं होता है और यह दवा का असर जब ना हो रहा हो तब आपको कुछ न कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है। हम चाहें अज्ञानता के कारण इन टोटकों को, इन उपायों को चाहे कितना भी नकार दें, कितना भी इनको हम अंधविश्वास का नाम दे दें, लेकिन जब संकट आता है तो नकारने वाले सर्वप्रथम सबसे अगली श्रेणी में इन कार्यों को करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई कार्य नहीं होता। अगर इनका कार्य नहीं होता, यह उपाय अगर कारगर नहीं होते तो हजारों साल से इनका जो अस्तित्व है वह अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है संसार में वह चीज़ स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और यह अगर चल रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यह किए जा रहे हैं तो अवश्य ही इनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही होता है और यह कारगर होते हैं, इसीलिए यह चलायमान है। तो आज हम बात कर रहे हैं आधा सीसी के दर्द की। आधा सीसी का दर्द, जिसे माइग्रेन का दर्द भी कहा जाता है, यह सर में होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह सूर्य उदय के साथ ही आरंभ हो जाता है और आधे सर में दर्द ज़्यादा होता है और आधे सर में कम होता है, या कुछ जातकों के सर में आधे में दर्द नहीं होता लेकिन एक साइड आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा जैसा सूरज बढ़ता है वैसे वैसे यह दर्द भी आपको बेचैन करता रहता है और आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, दवाइयों के आदी हो जाते हैं, दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन यह दर्द दवा का जब तक एक असर रहता है तब तक आपको थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से इससे राहत नहीं मिलती। तो इसी समस्या को लेकर के आज हम एक साधारण सा उपाय बता रहे हैं। यह साधारण सा उपाय है, इसमें आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है। आपको सिर्फ एक छोटी सी, जिन जातकों के आधा सीसी का दर्द होता है, जो माइग्रेन के दर्द से पीड़ित हैं, उनके लिए उनको एक छोटी सी गुड़ की डली लेनी है और गुड़ की डली लेकर के आपको चौराहे पर जाना है। चौराहे पर पहुंचकर इस गुड़ की डली को, यह ध्यान रखें कि जिस साइड में आपका सर का दर्द ज़्यादा होता है उसी साइड से अपने दांतों से इस गुड़ की डली को तोड़कर दो भागों में कर लें और दोनों भागों को अलग अलग विपरीत दिशा में उन गुड़ को उस चौराहे पर ही फेंक दें और इस क्रिया के दौरान भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते रहें। भगवान धन्वंतरी या भगवान शिव, क्योंकि शिव का ही एक रूप भगवान धन्वंतरी है, तो भगवान धन्वंतरी के रूप में या शिव जी के रूप में उनसे अपने रोग समाप्त करने की प्रार्थना भी मन ही मन करते रहें और यह क्रिया मंगलवार के दिन ही करें। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है उसी समय आपको 5 या 7 मंगलवार लगातार करना है। ऐसा नहीं क्या कुछ
जातक ये ऐसे होते हैं कि जी एक बार कर लिया, उसके बाद एक छोड़ दिया, फिर दूसरे फिर कर लिया, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लगातार यानी कि आपने प्रत्येक मंगलवार, एक भी मंगलवार आपके बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो आप 5 या 7 यह मंगलवार यह क्रिया करते हैं, लेकिन इस क्रिया में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस क्रिया को करते समय ना तो आपसे कोई बोले और ना आप किसी से बोलें। और इस क्रिया को करने के बाद आप सीधा अपने घर आइए और अपने हाथ पैरों को धो करके जो भी आपको कार्य करना है यह कार्य करिए। ये एक साधारण सा उपाय है और बड़े बड़े कारगर काम को करने वाला है। आधा सीसी का रोग, माइग्रेन जिसे कहा जाता है, ऐसे रोगों में तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आपका इस उपाय में खर्चा भी कुछ नहीं हो रहा है। आप बहुत सारा पैसा डॉक्टरों को दे चुके हैं लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को भी एक बार आजमाने में, इस उपाय को करने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी और आपको 5-7 मंगलवार के अंदर ही आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि यह मेरा आधा सीसी का माइग्रेन का जो दर्द है वह कितनी जल्दी समाप्त हो गया है। तो आप क्या अगर माइग्रेन से पीड़ित हैं, आधा सीसी के दर्द से पीड़ित हैं, तो यह उपाय को अवश्य ही करें और इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो और तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।